नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी डर गए आपसे, कांग्रेस से और तमाम शंकराचार्यों की चर्चाओं से। नरेंद्र मोदी आज इतना डर गए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसने अपना एक फैसला बदल दिया। अब 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने कैमरे के इर्द गिर्द किसी को नहीं आने देते, अपने अलावा किसी की फोटो पसंद नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ चाहे पूरे मंदिर परिसर में हो, चाहे मंदिर की सफाई करते की फोटो हो, कहीं पर भी हो, न पुजारी कैमरे में आए न कोई और आए, सिर्फ वही आए, उनके सिवा कोई ना आए। वो नरेंद्र मोदी को अब कैमरे में दूसरा शख्स भी लेना पड़ेगा। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को मुख्य यजमान बनाने का फैसला किया है। ये अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और ये वही हैं जिन पर तमाम घोटाले के आरोप लगे, राम मंदिर की तमाम जमीनों से लेके और तमाम चीजों पर। तो साहब, अब वो घोटालेबाज अनिल मिश्रा राम मंदिर के जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है 22 जनवरी को, उसके मुख्य यजमान होंगे। उनकी धर्म पत्नी उनके साथ बैठेंगी और नरेंद्र मोदी सह यजमान होंगे, यानी उनके पीछे चलने वाले होंगे। आपको यकीन हो रहा है क्या? क्या नरेंद्र मोदी किसी के पीछे चलते हैं क्या? दिखाई दिया है आपको आज तक? लेकिन होगा। यही कांग्रेस की जीत है, यही आपकी जीत है, क्योंकि जब आप आवाज बनते हैं कांग्रेस के साथ तो नरेंद्र मोदी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और आज वही हुआ है और उस डर से नरेंद्र मोदी को, राम मंदिर ट्रस्ट को अपने फैसले को बदलना पड़ा है। यह होती है आपकी ताकत। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप खड़े होइए लोकतंत्र के लिए, खड़े होइए नेहरू गांधी के विचारों के साथ, खड़े होइए संविधान को लेकर के अंबेडकर के विचारों के साथ, खड़े होइए इंदिरा गांधी जैसे सशक्त भारत के लिए, खड़े होइए राजीव गांधी जैसे टेक्नोलॉजी वाले भारत के लिए, युवाओं वाले भारत के लिए, और खड़े होइए मनमोहन सिंह जैसे भारत के लिए, जो अर्थव्यवस्था से इतना मजबूत कर दे भारत को कि दुनिया डरने लगे। खड़े होइए इंदिरा जी जैसा कि महिलाएं सशक्त महसूस करें, हर कोई, हर पुरुष अपनी उग्र होती महिला को देखकर यूं ही कहे, बड़ी इंदिरा गांधी मत बनो। समझे आप? यह होना चाहिए। खड़ा कर दीजिए बिल्कुल इस तरीके से जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जैसे त्याग और बलिदान करने वाली महिला हो। खड़े होइए राहुल गांधी जैसा, जो सभी संघर्षों, सभी गालियों, सभी धमकियों और सबके बाद भी जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ता नजर आए, डरे नहीं, डिगे नहीं, हिले नहीं, किसी के उपहास से उसमें फर्क ना पड़े, किसी की गालियों का जिसे फर्क ना पड़े, जो सिर्फ और सिर्फ करना चाहे जनता के लिए, जिसको कोई लालच ना हो, वो जब आप यह करते हैं तो निश्चित रूप से आप यह संदेश देते हैं कि आप एक ऐसे देश में हैं, एक ऐसी ताकत है जो लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र ने आज नरेंद्र मोदी को इतना डरा दिया। चले, नरेंद्र मोदी तो डर गए। उधर राहुल गांधी ने कोहिमा में, नागालैंड के कोहिमा में पहुंचकर
फिर से एक बार बात की है, कहा हम न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म छोटा हो या बड़ा हो, हम सबको बराबर प्यार करते हैं, बराबर सम्मान करते हैं। हमारे लिए कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। रही बात 22 जनवरी को अयोध्या न जाने का फैसला क्यों कांग्रेस अध्यक्ष ने लिया कि हम उसमें नहीं जाएंगे, वो इसलिए लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। यह हिंदू धर्म की मर्यादाओं के खिलाफ है, यह हिंदू धर्म की तमाम संस्कृति, सनातन धर्म के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने न जाने का फैसला किया। लेकिन हमने किसी को जाने से नहीं रोका। हमारे कांग्रेस के सभी जन, सिर्फ हमने 22 तारीख की बात की, उसके पहले उसके बाद चाहे जब जाएं, क्योंकि लड़ाई तो भगवान राम से नहीं है। भगवान राम तो हमारे थे, हैं, रहेंगे। लड़ाई उस धर्म को एक दूषित करने की है, धर्म की परंपराओं, मान्यताओं को दूषित करने की है। तो राहुल गांधी ने जब ये कहा तो निश्चित रूप से उसी के बाद इस बदलाव की सूचना आई कि अब दूषित नहीं करेंगे, अब पति पत्नी के साथ में ही यजमान होंगे। तो मुख्य यजमान अनिल मिश्रा होंगे, लेकिन फिर भी ये कर गए किसी अच्छे सचरित्र व्यक्ति को बनाने की बजाय अनिल मिश्रा को बना दिया। अब एक और खास बात, इस ट्रस्ट का, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुखिया कौन है, अध्यक्ष कौन है? नपेंद्र मिश्रा। वही नपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव होते थे। ये वही नपेंद्र मिश्रा है जब मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था, तब वह आदेश नपेंद्र मिश्रा ने दिया था। नपेंद्र मिश्रा ही वह सचिव थे मुख्यमंत्री के जिन्होंने वो आदेश साइन किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि राम पर गोली चलवाने वाले साहब वो थे। और यही नहीं रुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आरके सिंह एक मंत्री है। ये देश के गृह सचिव थे, और जब गृह सचिव थे तब इन्होंने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। भगवा आतंकवाद। वो आज इनके सचिव हैं, मंत्री हैं। और ये वही आरके सिंह है जब रथ यात्रा लेकर के आडवाणी बिहार घुसे थे तो इन्होंने ही आडवाणी को गिरफ्तार करवाया था और न जाने क्या क्या बातें कही थी, राम भक्तों पर लाठियां चलवाई थी। तो आप समझ सकते हैं धर्म के रखवाले कौन है। तमाम दंगा फसाद रहे हो, हिंदू मुस्लिमों की मौत रही हो, उन सब के कारण ये लोग रहे हैं। और जो लोग कारण रहे उनको इनाम दिया जाता है। यही तो इनकी नीति है, यही इनकी नियति है। तो चलिए, राहुल गांधी धर्म को लेके जो परिभाषा देते हैं उसे समझने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार इन्हें हरा देती है, इसलिए ये समझ नहीं आता इन्हें। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और देश के तमाम पदाधिकारी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सरयू में डुबकी लगा चुके और रामलला के दर्शन भी कर लिए, हनुमानगढ़ी भी चले गए और राम जन्मभूमि के राम के मुख्य पुजारी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तो आप समझिए, यह है कांग्रेस का तुरुप का इक्का। और यह क्यों सफल हुआ? क्योंकि आप लोगों ने उस आवाज को आगे बढ़ाया। अब आइए क्या हो रहा है। राहुल गांधी मणिपुर से
नागालैंड आ गए। इस दौरान आते हुए जो एनएच से वो निकले, वो नेशनल हाईवे जिसको यहां बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में इतना बेहतरीन रोड बना दिया, न जाने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बोलते थे। वहां की का वीडियो शेयर किया कि नागालैंड से पहुंचने पर स्थिति ये कि मणिपुर से नागालैंड के बीच की रास्ते की उन्होंने वीडियो बनाई, रोड की हालत दिखाई। जो कांग्रेस के समय में इतनी अच्छी रोड थी उसे भी नाश मार दिया, इस दशा में कर दिया है। यह दशा है कि मणिपुर को दो टुकड़े में कर दिया है, जैसे भारत और चीन का हिस्सा हो, बीच में बफर जोन, इधर मैतेई इधर कुकी। कुकी मैतेई में नहीं जा सकते, मैतेई कुकी में नहीं जा सकते। यह गजब हालत है। इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, देश के छोटे से राज्य में इस तरह से बांट दिया गया। और उसके बाद कहते हैं साहब कि हम ये कर रहे हैं, हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। हालत ये है कि 5.25 लाख की आबादी वाला छोटा सा टापू वाला राज्य मालदीव, वो मालदीव भारत को आंखें दिखाता है और भारत को ताकीद करता है कि 15 मार्च तक अपनी सेना और अपना सारा टीम झाम यहां से हटा लीजिए, अन्यथा हमें सोचना पड़ेगा आपके खिलाफ क्या करना है। आप सोचिए। और उन्होंने कहा ज्यादा है तो अपने राजनयिक भी ले जाइए, हमें जरूरत नहीं है आपकी। नरेंद्र मोदी उन्हें धमकाते और उससे बबकते घूम रहे हैं। और वो इतना सा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा वो धमका रहा है। किस दम से धमका रहा है? पहले जब भी कभी वहां पर चुनाव होता था, नया राष्ट्रपति बनता था, वो सबसे पहले भारत में आता था, सलामी देता था। ये पहली दफा है कि यह हालत हो रही है। कमोवेश इसी तरह की हालत अड़ोस पड़ोस के तमाम देशों में भारत की हो गई। वो जाके चीन को सलामी देता है और चीन के साथ में 20 समझौते कर लेता है। चीन रेड कारपेट उसका वो वेलकम कर देता है। अब आप समझिए कि किस हालत में आप आ गए। आज नेहरू को याद कर लीजिए। नेहरू को आप गाली देते हैं ना, नेहरू को याद करिए। भारत जिस समय इस हालत में था, न पिद्दी का शोरबा, यानी जब देश आजाद हुआ था हमारी जीडीपी 0.0 इस तरह की स्थिति में थी। हमारे पास में न सेना थी न दूसरी और चीजें थी, मतलब जिस तरह की हालत में थे। चंद गिने हुए सैनिक थे, चंद तोपें थी, चंद गोला बारूद था और खाने के लिए अनाज नहीं था, नौकरियां नहीं थी, करने के लिए कुछ नहीं था। तब उन्होंने देश संभाला था, उस कंगाल देश में जहां कुछ नहीं था। नेहरू की ही वो बुद्धि थी, वह विवेक था, वह समझ थी, वह कूटनीति थी कि उन्होंने 125 देशों को, 180 देशों का यूएन है, यूनाइटेड नेशन, और पंडित नेहरू ने 125 देशों का गुट निरपेक्ष एक अलग गुट बना दिया। यानी 3 ताकतें बन गई, एक सोवियत संघ थी, एक अमेरिका थी, तो एक भारत बन गई गुट निरपेक्ष के नाम से। और स्थिति यह थी कि जम के जो चाहा वो किया। उसका नतीजा देखिए, जब पुर्तगाल से हमने गोवा छीना, यूनाइटेड नेशन में हमारे खिलाफ तमाम एक्शन की बात हुई, लेकिन जब बात आई तो वहां पर सारा हमारे पक्ष में आया। इसी तरीके से कोई देश हमारे खिलाफ वीटो नहीं कर सका। यही स्थिति थी। यह स्थिति थी कि हमारे साथ में ही उसी समय के, आप याद करिए, सद्दाम ने कुवैत को जीता और जीतने के बाद उसे मान्यता नहीं दिला पाए और वापस छोड़ना पड़ा, कुवैत अलग राज्य। तो यह स्थिति है। ताइवान की स्थिति हमारे सबके सामने है, ताइवान वो नहीं पा सका। तो इस तरह की स्थिति है। चाइना की हिम्मत नहीं हुई 1962 हारने के बावजूद
वो हमारी न जमीन ले सका, न हमारी सेना को उनके आगे सरेंडर करना पड़ा, हारने के बावजूद। जबकि बांग्लादेश को जब हमने पाकिस्तान को 1971 में हराया, तो पाकिस्तान की पूरी सेना ने हमारे आगे, जनरल समेत पूरी सेना ने, जनरल नियाजी सहित, सरेंडर किया था। वह समझिए, हमने तोड़ के 2 देश बना दिए थे। हमने चीन से छीन के सिक्किम को भारत में मिला लिया। कोई यूनाइटेड नेशन, कोई कुछ नहीं कर सका। राजीव गांधी ने चीन से छीन कर नेफा को भारत का अरुणाचल बना दिया, कोई कुछ नहीं कर सका था। आज पिद्दी पिद्दी देश हमें आंख दिखा रहे हैं, खड़का रहे हैं, और हम हड़कते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जिन्हें बड़ी अर्थव्यवस्था कह के डर जाते हैं, कांग्रेस उन्हें औकात में रखती थी। चीन की कभी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा आंख दिखा सके। चीन की आंख दबा के रखते थे। मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाने, और हुआ उल्टा। चीन को लाल कारपेट बिछाने लगे, चीन के साथ झूला झूलने लगे, बार बार चीन में दरबारी बन के जाने लगे। यह दशा हुई। चीनी राष्ट्रपति दिख जाए तो अपना खाना छोड़ करके उससे मिलने के लिए हाथ जोड़ने खड़े हो जाते। यह दशा बना दी। तो साहब, जब यह दशा बना दी हो तो आप समझ लिया। और यह स्थिति तब है जब हम कहते हैं हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, हम इतनी बड़ी जीडीपी हो गए हैं, हमारी इतनी सैन्य शक्ति है, हमारे पास ये है वो है, जाने क्या क्या गिनाते। और तब यह हालत है। और जब कुछ नहीं था तब हम राज कर रहे थे, सब हमारे पीछे खड़े थे, चीन भी हमारे पीछे खड़ा। तो आप समझ लीजिए क्यों? क्योंकि हम धर्म की राजनीति में अकेले फंस गए। हम लोगों का मानसिक शोषण करने लगे, धार्मिक शोषण करने लगे। राहुल गांधी ने यही कहा कि धर्म व्यक्तिगत विषय है, वो सार्वजनिक विषय नहीं। हर व्यक्ति अपने धर्म का उतना ही दिल से सम्मान करता है, चाहे कोई हो, मैं हूं या कोई भी हो, और वो दिखावे की चीज नहीं होता है। यही नेहरू ने संदेश दिया था जब सोमनाथ मंदिर कांग्रेस के समय में बन के तैयार हुआ। लेकिन नेहरू ने कहा नहीं, हम यह संदेश नहीं देते कि हम सिर्फ हिंदुओं के, हम सबके, श्रद्धा हमारी सबके प्रति है, लेकिन धार्मिक काम धार्मिक लोगों का है, वो करें। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है राज्य सरकार चलाना। तो सीधी सी बात है, उन्होंने सरकार चलाई, स्टेट्समैन हुए वर्ल्ड लेवल के हुए, उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला, उन्होंने विदेश नीति, सर्वोत्तम विदेश नीति बनाई, उन्होंने देश को मजबूत किया। और जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज तक बना दिए। जिस देश में कुछ नहीं था उस देश में अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे तमाम और निकलने लगे, विद्वान लोग निकलने लगे। यह नेहरू थे। तो नेहरू और मोदी आरएसएस की विचारधारा का यह अंतर, इस अंतर को समझने की जरूरत है। और यदि आपने यह अंतर समझ लिया और आप विचारधारा के साथ में खड़े हो गए और अपने वेलफेयर, किसी और के नहीं, अपने अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और दुनिया में अपने देश के सम्मान के साथ खड़े हो गए, तो ये भाग खड़े होंगे। इनकी औकात नहीं है, कोई ईवीएम नहीं है जो नरेंद्र मोदी को भगाए नहीं। नरेंद्र मोदी का भागना तय है। बस आप अपनी ईवीएम सही कर लीजिए, आप अपनी ईवीएम में वोट डालिए, बस देखिए वो भागते नजर आएंगे। इसीलिए वो डरते हैं, इसीलिए इतना पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए ये सब नैरेटिव बनाते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग का ईवीएम खराब करते हैं, उसे हैक करते हैं। इसलिए असली हैकिंग को पहचानिए। जय